श्री कृष्ण कहते हैं, हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितने भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज़्यादा अच्छा लगे तो वो प्रेम है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी उसकी नाराज़गी में आपकी फिक्र होती है। दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर नम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। सभी के जीवन में मुसीबतें ज़रूर हैं, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज की महाभारत का अर्जुन है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। पाँव दिखते नहीं फिर भी हर संकट में दौड़ के आता है। हाथ भी दिखते नहीं लेकिन सर पे हाथ फिराता है। बस यूँ समझो कि मेरे तो हर सुख दुख में मेरा कृष्ण काम आता है। तनाव से तो केवल समस्या जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना अवश्य हो जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का ना ही अपमान करें और ना ही कभी किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जो पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाती है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान हो जाने दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी आपको गिरने नहीं देगा। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी के सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। सच्ची बात है, जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ही ज़रूरी है। एक कृष्ण जो न लड़े फिर भी जीत पक्की दे, दूसरा कर्ण हर सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। जब आप श्री कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह मत समझना कि समय नहीं मिला। सोचो, आज हमने ऐसा कौन सा काम किया है कि भगवान ने अपने सामने खड़ा होना हमें पसंद नहीं किया। अगर साफ नियत से
मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है। प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला नहीं।